हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। तो जैसा कि हम डेली के डेली रीजनिंग का एक ही टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं, तो आज भी हम उसी श्रृंखला में जुड़कर एक और टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें हम 10 से समर्थी के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ हम अपने जो पुराने टॉपिक्स हैं उनके जो हल्के हल्के जो हमें याद देते रहेंगे प्रश्न, उनके प्रकार जो हैं वो भी आपको दिखाई देते रहेंगे। पिछले हमने जो क्लासेस में क्वेश्चन खत्म किए हैं, जिनको अच्छी तरीके से हमने हल किया था, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमारी क्लास नॉन वर्बल रीजनिंग पर है, जिसके हमें 5 टाइप देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग के हमें 5 टाइप देखने को मिलेंगे। तो टाइप 1 जो है आपका पहला टाइप है, वह है मिरर इमेज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दर्पण छवि। और टाइप दूसरा जो टाइप आपका टाइप 2 है, वह है आपका वाटर इमेज, मतलब कि जल छवि। ठीक है, और तीसरा टाइप है आपका फिगर एनालॉजी, जो हमने पहले पढ़ भी रखा है। हमने पढ़ा था आपका वर्बल एनालॉजी पढ़ी थी हमने, जिसमें प्रश्न दिए गए थे और उनकी एनालॉजी हमें समझनी थी। लेकिन अब हम फिगर एनालॉजी करेंगे, मतलब कि चित्र की सादृश्यता को हम देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 4 जो आपको जो होगा वो होगा आपका फिगर सीरीज, मतलब कि चित्र की श्रृंखला। यहाँ पर आपको चित्र की श्रृंखला दी होगी, उसमें से आपको श्रृंखला को पहचानना होगा। मतलब कि क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस प्रकार से हल होंगे। और आपका अंतिम जो टाइप रहेगा वही रहेगा चित्र समापन, मतलब कि फिगर कंप्लीशन। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास जो आपकी, और जैसे हमने क्लासेस पूरी की हैं पिछली भी, उन सभी की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यह नहीं कि आप नए हैं, जुड़े हैं नए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, या फिर जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से एग्जाम देते चले आ रहे हैं उनके लिए कम इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक रिविजन की तरह होगी, और नए बच्चों के लिए यह आप सीखना शुरू करेंगे जड़ से लेकर। ठीक है बच्चों, तो पहला टाइप 1 है, वह है आपका मिरर इमेज। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जब दर्पण को XY पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की दर्पण छवि होती है। मतलब जो आपका डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, जो चित्र है, उसकी छवि क्या होगी। मतलब कि अगर मैं दर्पण यहां लगाया हुआ है तो उसकी छवि क्या क्या बनेगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, जिसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, बात करें डायग्राम की, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई, मान लीजिए एक ये छवि दे दी आपको, बीच में आपका दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, अगर दर्पण यहां रखा हुआ है तो जो इस तीर का जो सिरा है वो सिरा इसी के ही उल्टा बनेगा। मतलब कि अगर सिरा यहां पर है तो दूसरा सिरा बिल्कुल दर्पण के नजदीक ही होगा। मतलब कि जो भी आपकी आकृति का सिरा इस साइड होगा, वही दर्पण के नजदीक जो होगा वही आपका इस साइड बनेगा, दर्पण के नजदीक होगा। ठीक है बच्चों, बात करें इस डायग्राम की, इस फिगर की, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ब्लॉक दे रखा है, ब्लैक कलर का जो ब्लॉक है, एक सेकंड, तो अब ब्लॉक जो दे रखा है आपका, इसी ब्लॉक को हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक जो पास का यहाँ है तो यहाँ भी ब्लॉक पास में ही बनेगा। और जो यहाँ पर आपका स्क्वायर है, मतलब कि रेक्टेंगल जो बनेगा आपका, जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वो आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ बन जाएगा। तो आपका क्योंकि ये पास बनेगा तो आपका यहाँ बन के नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका बिल्कुल यहाँ से पास। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन वाइज, तो बिल्कुल ही पहले नंबर का जो ब्लॉक है वो ऊपर है इसके। तो इस ऑप्शंस में से ब्लॉक आपका पहला नंबर कहाँ है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम है आपका, इसके डायग्राम कहाँ पर बनेगा आपको। ठीक है, तो जितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें से सबसे आपका जो सिमिलर डायग्राम है आपका, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो जो किस में आएगा, ऑप्शन सी में।
ठीक है बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो आपका जहां मिरर रखा हुआ है, जहां पर दर्पण रखा हुआ है, उसके पास जो आकृति बनी हुई है वही दर्पण के प्रतिबिंब में भी पास में ही दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपको एक बॉल दे रखी है, बॉल की तरह ही है वैसे तो, जब हम खेलते थे पहले जो बाउंसर बॉल होती थी वो कुछ इसी तरीके से होती थी, या फिर ड्रैगन साइन बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर ये आपका एस बन रहा है। तो बात करें हम यहाँ पर इमेज की, जो दर्पण बनेगा आपका वो भी आपका जब यहाँ पर इस तरह से दे रखा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, मान लीजिए सर्कल है आपका तो ये इस तरह से बनेगा, और जो आपका शेडेड पोर्शन होगा, जो आपकी शेडेड हुई है जहां पर, वो पोर्शन होगा ये वाला। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपकी आकृति है, आकृति में जो प्लस बना हुआ है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, तो बात करें ऑप्शन में से सबसे जो आपका सटीक आंसर जो दिखाई दे रहा है हमको, जो बिल्कुल सिमिलर है, वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चौथी फिगर आपकी 4 नंबर की फिगर है वो इसके सिमिलर है, मतलब कि बिल्कुल एक जैसी है। तो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन में आपको अपनी जो तार्किक क्षमता है, बहुत ही जो बेसिक क्षमता है, उसका हम यूज करेंगे और बात करेंगे कि हमारा डायग्राम किस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, बात करें इस डायग्राम की। ये डायग्राम है आपका, इस फिगर में इस डॉट को देखिए, ये डॉट आपके दर्पण जो बना हुआ है उसके नजदीक है। ठीक है, तो अगर हम उल्टा करेंगे इसको तो यही डॉट आपके नजदीक होगी और इस तरह से एरो बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही यहां बनेगा। अब देखो इसका मुंह इस तरफ है तो इसका उल्टा हो जाएगा मुंह इस तरफ, ऐसे ही आपका। लेकिन जो आपका वर्ग है उसका वर्ग बिल्कुल सेम ही बनेगा, क्योंकि वर्ग आप उल्टा करें सीधा करें आपका सेम ही आता है। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो क्योंकि डॉट इसके पास में है, जो आपका गोला है वो पास में है, तो भी बनेगा ये पास में, और ये आपका जो आयत है वो बन जाएगा पास में। ठीक है, उसके अपोजिट। ठीक है, तो बात करें इस लाइन की, ये आपकी एक और एरो बचा है, तो एरो जाएगा इस तरफ से, और नीचे क्योंकि एरो है तो बना एरो इस तरफ से, और यहाँ पर बन गया एक गोला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि चारों में से कौन सी आकृति इनके समान है, तो ऑप्शन आपका आएगा 1, जो आपका पहली आकृति है वो सही है। तो ऑप्शन यहाँ 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन का ध्यान रखेंगे हमेशा कि ऑप्शन में कि 1 2 3 4 जो नंबर है, या ABCD जो नंबर है वो सीक्वेंस वाइज नहीं लगा मिलेगा। कभी आपको 2 पहले दे देगा, 4 बाद में, फिर 3 उसके बाद, फिर 1 बाद में। तो क्वेश्चन को बहुत ही शांति से देखेंगे और सही से उसका जवाब देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको इमेज दे रखी है ये वाली। ठीक है, इस इमेज को अगर हम दर्पण के इस तरफ रखेंगे, दर्पण की जो आकृति होगी, जो इसकी प्रतिबिंब बनेगा, अब देखिए जो इस तरफ है इसका उल्टा हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और जिसका मुंह इस तरफ है तो ये बनेगा बिल्कुल इस तरफ। ठीक है, चलो हम अगर इतना भी देखें, अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो बात करें चौथे नंबर के चित्र की, वह बन रहा है ऊपर से सेम है, लेकिन नीचे से क्या हो गया, इसका जो नीचे व्रत बना हुआ है उसका मुख जो है, उसका मुंह जो है एक ही तरफ है, जो कि इसमें अपोजिट भी दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कि उल्टा ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। यहाँ बात करें, यहाँ पर बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया, यहाँ पर जहाँ पर व्रत ऊपर है यहाँ कर दिया, जहाँ पर नीचे होना चाहिए वो चीज क्या है, ऊपर। तो जो आपका चित्र है वो चित्र आपका पहला सही होगा। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में डी आपका आंसर होगा, जो कि है पहला चित्र। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों अगला जो आपका टाइप है, टाइप 2, वो आपका बेस्ड होगा, वो आपका जल छवि, जैसे कहते हैं वाटर इमेज, इस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कोई नंबर है, उसकी जल छवि क्या बनेगी। जल छवि में और प्रतिबिंब छवि, मतलब कि मिरर इमेज और वाटर इमेज, दोनों में सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी क्या है, मतलब कि ये समानता है कि
यहाँ पर आपका जो मिरर इमेज है, मिरर आपका कुछ इस तरह से रखा होता है, ठीक है, एक सेकेंड। और यहाँ पर मान लीजिए कोई लेटर लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका बी, ठीक है बच्चों। लेकिन जल छवि में क्या होता है, वही आपका जो मिरर है वो आपका नीचे रखा होता है, मिरर ही मानेंगे उसको, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो उल्टी ही बनेंगी, ठीक है। तो बात करें मिरर इमेज में, मिरर इमेज में कुछ तरह से बनेगी आपकी आकृति, जो आपके इस तरह से बनेगी, जो आपका यहाँ मिरर के पास होगा, जो छवि जो प्रतिबिंब के पास होगा उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन बात करें जल छवि की, जल छवि में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, जो कि सेम ही बनेगा, क्योंकि बी का उल्टा बी ही बनेगा। बात करें डी की, एफ मान लीजिए, एफ का जो जल प्रतिबिंब होगा वो भी इस तरह से बनेगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब मतलब कि पानी के नीचे अगर आप अपनी छवि को देखेंगे तो वो चेहरा आपका उल्टा ही दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब आपको उल्टा ही दिखाई देगा, तो वही आपका है जल छवि, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 202456 का जो जल छवि है वो क्या बनेगा। बात करें 2 की, एक करके बात करें। अगर पहले हम मान लीजिए हमने यहाँ पर जल छवि एक पानी का प्याला रख दिया, पानी का बर्तन रख दिया, जान नीचे पानी का एक बर्तन रख दिया है, उसके ऊपर एक बर्तन आपका नंबर लिखे हुए हैं 2 0 2 4 5 एंड 6, मतलब कि 2 0 2 4 5 6 लिखे हुए हैं आपके। तो अगर हम बात करें इसकी छवि की, इसके प्रतिबिंब की, तो कोई इस तरह से बनेगा। अब 2 आपका यहाँ पर इस तरह से है, तो आपका ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब 0 तो जो आपका 0 है वो तो 0 ही बनेगा, शून्य आपका बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे उसको आप जल प्रतिबिंब पे देखें, यहाँ पे देखें उसको मिरर इमेज में, ठीक है। अब 2 आपका फिर से सेम बन जाएगा। 4 की बात करें, 4 बनेगा आपका कुछ इस तरह से। 5 की बात करें, 5 बनेगा आपका इस 4 था आपका इस तरह से, और 5 था आपका इस तरह से, और 6 बन जाएगा आपका 9 की तरह, ठीक है बच्चों। उल्टा 9 मतलब, तो ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है कि इन चारों में से कोई आपका आंसर फिगर में से क्या कुछ मिल रहा है प्रतिबिंब इसमें। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, 2 नंबर का जो आंसर फिगर है, मतलब कि जो उत्तर आकृति है उसमें से 2 नंबर है वो मिल रहा है। तो ऑप्शन में कौन सा लगेगा आपका, ऑप्शन लगेगा ए, मतलब कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे कि इसका जो चित्र का जो भी आपका नंबर दे रखा है या चित्र दे रखा है उसका उल्टा क्या बनेगा नीचे, ठीक है। बात करें इमोशन की, इमोशन का ई लेटर है, ई लेटर आपका उल्टा बनाए सीधा बनाए सेम बनेगा, उल्टा बनाए सीधा बनाए क्या बनेगा सेम, ठीक है। बात करें एम की, एम का अगर उल्टा कर दें क्या बन जाएगा डब्लू, क्या बन जाएगा डब्लू। एम की जो छवि होगी पानी में वो बनेगी उल्टी, जो बनेगी डब्लू, ओ तो सेम रहेगा। बात करें टी की, अगर टी इस तरह लिखा जाता है तो टी को लिख देंगे हम इस तरह से। आई की बात करें, आई बनेगा इस तरह से, ओ ए रहा। और एन की बात करेंगे तो एन लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो दिखाई दे रहा है क्या उत्तर आकृति में से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। बात करें पहले में ई डब्ल्यू ओ टी आई ओन, हाँ जी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, मतलब कि पहली आकृति बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर बार हर प्रकार का एग्जाम, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन परसेंट जरूर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइम हमने क्वेश्चन में आपको अक्षर भी दिखाएंगे नंबर भी दिखेंगे, ठीक है। तो इनको बनाते हैं उल्टा। बात करें यूएस की, पहले देख लेते हैं यहीं पर इसके नीचे ही देख लेंगे एक बार। मान लीजिए कि नीचे जल बिछा लगा हुआ है, मतलब कि कोई जल का पात्र रखा हुआ है, बर्तन रखा है कोई जल का। तो बात करें छवि की तो यू का उल्टा हो जाएगा
ठीक है। एस की बात करें, एस बनेगा आपका इस तरह से, एस का उल्टा ऐसे ही रहता है। और 9 की बात करें, 9 बन जाएगा आपका उल्टा 6। 1 बन जाएगा इस तरह से। और क्यू की बात करें इस तरह से। देखते हैं हमने 4 जो अक्षर बनाए हैं, जो 5 अक्षर बनाए हैं, क्या उनमें से कोई उत्तराकृति का उत्तर आंकड़ों में से कोई चुना जा रहा है। तो बात करें यू की, यू भी सेम है जी, बिल्कुल सेम है, यू तो सब में दे रखा सेम सेम। एस की बात कर लें, हाँ एस हमारा सेम बनेगा, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल। एक सेकंड रुकिए, अगर हम एस का उल्टा करेंगे, एस का उल्टा करेंगे तो बनेगा इस तरह से। तो क्या है आपका ऑप्शन जो है इसमें सही है, इसमें भी सही है, लेकिन इसमें सही, लेकिन इसमें गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका वो तो कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है। जो आपका उत्तर आंकड़ों में से जो आपका तीसरा जो था वो गलत हो गया है। तो बात बचे हमारे 3। चलते हैं आगे की तरफ। 9 की बात करें जी, 9 का बना था इस तरह से, और 9 बना है आपका उल्टा ना देखा हमने, हाँ एस था आपका इस तरह से। 9 की बात करें, 9 बने था आपका 6 उल्टा 6, ठीक है। और 1 था इस तरह से, और क्यू था ऐसे। 4 की बात करें, 4 बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। 6 हो गया जी, 1 भी हो गया, क्यू भी हो गया, 4 भी हो गया। एम का बनेगा डब्लू, डब्लू भी हो गया। 5 का बनेगा उल्टा, ये बन गया जी। डब्लू का बनेगा एम, ये बन गया। और 3 आपका इस तरह से है, तो 3 का उल्टा बनेगा, हाँ 3 का उल्टा बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा 3 का उल्टा। लेकिन 3 की जो आकृति होती है वो 3 की आकृति 3 ही रहेगी। 3 का जो प्रतिबिंब होगा 3 ही रहेगा, 3 का प्रतिबिंब 3 ही रहेगा। मतलब कि आपका इसमें भी आपका सीधा बन रहा है, इसमें भी आपका उल्टा बना हुआ है, लेकिन सीधा क्या बन रहा है इसमें। मतलब कि जो आपके उत्तर आंकड़ों में से आपका जो सही होगा वो 4 होगा। 4 ऑप्शन किसमें है, सी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बात करें अगर, तो आपका जो शब्द है वो है ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज को हमने क्या करना है, इसका जल आकृति देखनी है, हमको जल में क्या छवि बनेगी वह हमको देखना है, ठीक है। बात करें बी की, तो बी का बन जाएगा उल्टा 9, बी का बन गया उल्टा 9। और आर की बात करें, आर बन जाएगा इस तरह से। आई की बात करेंगे, आई बनेगा उल्टा इस तरह से। और बी है आपका फिर से उल्टा 9। डी है आपका डी, ये डी है उल्टा 9, ये बन गया सीधा 9, तो डी बना सीधा 9। और जी की बात करें अगर हम, तो जी बनेगा, तो जी बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ई है तो ई बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलें ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करें अगर हम, पहले ई ही चेक कर लेते हैं, ई किस में बन रहा है ऐसे। तो ई बन रहा है आपका एक, दूसरे में तीसरे में बन रहा है, और चौथे में बन रहा है। मतलब कि ऑप्शन ए हो गया आपका गलत, मतलब पहला चित्र है वो हो गया गलत। चलते हैं अगले चित्र की तरफ। तो पी की बात करें, जो बी का जो पी बना है वो तो तीनों में बन रहा है, हाँ जी तीनों बन रहा है। आर की बात करें, आर इसमें सेम बन रहा है, इसमें ये गलत हो गया जी। इसकी बात करें, हाँ जी इसमें बन रहा है सेम। आई भी सेम है जी। डी की बात करें, डी का बन रहा है आपका 9, डी का बन रहा है 9, तो यहाँ क्या बन रहा है पी, जो गया गलत। तो डी का जो बना था आपका क्यू या फिर 9, तो ये होगा आपका करेक्ट, मतलब कि दूसरा चित्र सही है। दूसरा चित्र किसमें बनेगा, ऑप्शन डी। दूसरा चित्र जो बना था ऑप्शन डी बना था, तो डी ऑप्शन आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो टाइप 3 जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो टाइप 3 के जो प्रकार तीसरा है वह है आपका फिगर एनालॉजी। क्या है, फिगर एनालॉजी। हमने पहले एनालॉजी टेस्ट पढ़ा था वर्बल के लिए, लेकिन ये है आपका नॉन वर्बल के लिए, मतलब कि फिगर एनालॉजी, जिसमें हिंदी में कहते हैं हम चित्र सादृश्य, चित्र की समानता देखी जाएगी इसमें, ठीक है। लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा अपना, क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं बहुत। मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छांट के लिखे हैं। तो बात करें
तो डायग्राम है, डायग्राम को एनालाइज करें कि इसका संबंध इससे है, मतलब कि ये चित्र जो है इसका संबंध इस चित्र से है, तो इसका संबंध जो है इन ऑप्शंस में से ए बी सी और डी में से किस चित्र से संबंध होगा। ठीक है, बात करें पहले चित्र की, पहले चित्र में सिंगल सिंगल लग रहे हैं, दो डंडे खींचे गए हैं वी बना के, मतलब कि साइन बना दिया जी, एरो। ठीक है, बात करें इसमें, इसका हो गया डबल, क्या हो गया इसका डबल। तो लॉजिक क्या है इसमें, जो इसका डायग्राम दे रखा था उसमें वो है ना डबल हो गए, क्या हो गए डबल हो गए, एक का हो गया दो। तो बात करें इसमें आपके जो चित्र दे रखा है उसकी क्या हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए डबल, मतलब कि ऐसे आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, और लेकिन दूसरा क्या है इसमें लॉजिक, दूसरा लॉजिक ये है कि इसका मुख देखो, इसका मुंह देखो, पहले इस तरफ मुंह था इसका, इस तरफ, अब मुंह किस तरफ हो गया, इस तरफ, मतलब कि इसका जो मुंह है वो भी चेंज हो जाएगा और इसका हो जाएगा दुगना। तो लॉजिक क्या बनता है, आपका आंसर होना चाहिए जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी किसका आंसर होगा, नंबर 3। तो ऑप्शन जो आपका जो डायग्राम है, जो चित्र है, उस चित्र में से सी जो है वो तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन सही लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे आपका दे दिया, आपको सीरीज वाइज लिखे हुए हैं कि पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर बी है, तीसरे नंबर पर सी है और चौथे नंबर पर डी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन का भी। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि इस डायग्राम का या इस फिगर का, चित्र का जो संबंध है इस चित्र से है, तो इस चित्र का संबंध इन उत्तर आकृतियों में से किस चित्र से होगा। तो ध्यान लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे और मैं भी आपके साथ ध्यान से देखते हैं क्या है, क्या बनेगा इसका। दिखाई दिया कुछ, मुझे दिखाई दे गया जी, क्या दिखाई दे गया वो देखते हैं। चलो, ये है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज, ये क्या है, ये भी त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज आकृति है वो उसी को 2 बार लिखा गया, मतलब कि रिपीट हो गया, मतलब कि त्रिभुज में कोई चेंज नहीं है, मतलब कि जो आपका ये सर्कल दे रखा है या फिर इलिप्स दे रखा है या वृत्त दे रखा है उस वृत्त में कोई चेंज नहीं होगा। तो बात करें चारों ऑप्शन में वृत्त दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले। तो पहली लाइन ये खींच दीजिए, हम भी खींच देते हैं लाइन। तो क्या करते हैं, हम भी खींच देते हैं लाइन, एक खींची जी लाइन हमने। ठीक है, फिर जी 2 लाइन और खींच रही है, ऐसा 2 लाइन खींच देते हैं हम भी जी। कहीं बन रहा है क्या आंसर में, बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। सी जो चित्र है आपका वो बिल्कुल सेम है जी, मतलब क्या है हमारा सी ऑप्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रतिकृति थी, जो संबंध था इस सर्कल का, वो संबंध किससे है, ऑप्शन सी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको संबंध देखना है, संबंध देखेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए हैं उसका, मतलब कि इस चित्र का संबंध अगर इस चित्र से है तो इस चित्र का संबंध किस चित्र से होगा। जो आंसर फिगर्स हैं आपकी, जो उत्तर आकृतियां हैं, उनमें से किसी एक को छाटेंगे। लॉजिक देखें, लॉजिक की बात करें, ये ट्रायंगल था आपका, जो ट्रायंगल था आपका, जो त्रिभुज था उसी का ही उल्टा करके इसमें जोड़ दिया गया, 2 त्रिभुज बन गए मतलब अटैच होकर। तो बात करें इस डायग्राम की, मतलब कि समचतुर्भुज बनना है जो आपका, जिसे हम रोम्बस कहते हैं, इसी का ही इसी को ही हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब कि 2 चतुर्भुज या समचतुर्भुज आपके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी में। आप बोलोगे कि भैया देखो यहाँ तो उल्टा जोड़ा गया है, तो ऐसे ही अगर हम समचतुर्भुज में इस तरह जोड़ देते तो क्या दिक्कत थी, बिल्कुल दिक्कत नहीं थी जी, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अगर ऑप्शन देखेंगे आप, चारों ऑप्शन जो आपके चारों उत्तर आकृतियां हैं, उन आकृतियों में से जो ये आपका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसी में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा घुमा देंगे तो थोड़ा आपका यही बनेगा, यही आकृति आपको उत्तर के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, तो मतलब कि सी जो आपका आकृति है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में फिर से दे रखी है कि अगर इस आकृति का संबंध इस आकृति से है नंबर 2 से, तो 3 का संबंध 4 से होगा कब, और 4 क्या कौन सी आकृति होगी।
तो इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा या कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी। लॉजिक ढूंढ दे थोड़ा इसमें। जो लॉजिक मुझे दिखाई दे रहा है मुझे कुछ कुछ कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर मैं क्या बना आपका ये पंचभुज। किसे क्या कहते हैं इसको पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, वही पंचभुज आपका किसके अंदर बंद हो गया, किसके अंदर बंद हुआ है चतुर्भुज के अंदर। किसके अंदर चतुर्भुज के अंदर बंद हो गया। मतलब कि जो 5 भुज की आकृति थी उसमें एक कम किया और वो चतुर्भुज के अंदर बंद हो गई। जो 5 थी वो किसके अंदर बंद हो गई 4 भुज की आकृति के अंदर। बात करें इसकी आकृति 1 2 3 4 मतलब कि सम चतुर्भुज है जिसे हम रोम्बस कहते हैं। तो किसके अंदर बंद होनी चाहिए ये इससे एक कम के अंदर मतलब कि 3 के अंदर। 3 क्या बनेगा आपका त्रिभुज। इसे बंद करना है त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर त्रिभुज के अंदर। तो ऑप्शन मतलब कि जो आपकी आकृति है उत्तर की उसमें दिखाई दे रहा है कोई ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए आकृति बिल्कुल सही है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपके जो सम चतुर्भुज को त्रिभुज के अंदर बंद किया गया था वही आकृति आपका आंसर होगी। तो क्या ए आंसर होगा आंसर। एक सेकंड, आंसर तो ए नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आंसर ए। आंसर ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या किया इस पंचभुज को जो है इसको घुमा दिया। तो हम क्या करेंगे इस सम चतुर्भुज जो दे रखा है आपको उसको भी घुमाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा वर्ग। वर्ग को करेंगे त्रिभुज के अंदर मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन आपका कौन सा लगेगा ऑप्शन नंबर ई आपका मतलब चित्र नंबर ई। और चित्र ई कहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही जवाब। ठीक है, तो लॉजिक हमें ध्यान रखना है कि कहीं चित्र आपके उल्टे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं घूम तो नहीं रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का जो प्रकार है वह है टाइप 4। चौथे प्रकार का प्रश्न है उसमें आपको फिगर सीरीज दे रखी है मतलब कि चित्र श्रृंखलाएं दी गई होंगी और चित्र श्रृंखलाओं को आपको देखना है कि चौथे नंबर मतलब कि चित्र श्रृंखलाओं में जो पूछा गया है चित्र अगला कौन सा आएगा। मतलब कि इन तीनों चित्र में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है और संबंध जो है वही संबंध चौथे चित्र में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से तो पहला जो आपका वर्ग दे रखा है उसके अंदर जो चित्र दे रखी है एक वर्ग है जिसको हमने 45 डिग्री घुमाया है मतलब कि आधा इसको घुमा दिया। मतलब कोई आपका डायग्राम है अगर उनको 45 डिग्री घुमाते हैं कितना 45 डिग्री घुमाते हैं तो वो कुछ इस तरह से खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर उसको लेकिन अगर हम उसी डायग्राम को चित्र को 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो पूरा का पूरा घूम जाएगा लेफ्ट मतलब कि उल्टी तरफ घूम जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। तो यहाँ पर एक घुमा आपका 45 मतलब कि 45 डिग्री घूमा, फिर से 45 डिग्री घूमा और फिर से घूम के 45 डिग्री पे पहुंचा है और फिर से किस पे घूमेगा 45 डिग्री घूमेगा। तो जब इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा ये फिर से एक वर्ग बन जाएगा। वर्ग बन गया। बात करें इस ब्लॉक की जो ब्लैक ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको ये आपका साथ में पहले यहाँ पर था अब नीचे पहुंच गया। आप कहाँ जाएगा इस तरफ मतलब कि हो जाएगा एक सेकंड मतलब कि वो आपका ब्लॉक जाएगा ब्लैक जो है वो जाएगा इस तरफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले की तरफ। जो आपके बाहर जो आपके वृत्त दे रखे हैं दो, एक तो काला वृत्त दे रखा है और एक है आपका रिंग की शेप में मतलब कि छल्ले की शेप में। ठीक है, बात करें काले वृत्त की। काला वृत्त पहले यहाँ था फिर ये घूमा यहाँ से इस तरफ फिर से नीचे घूमा फिर से घूमा इस तरफ। तो आप कहाँ जाएगा ये घूम कर जाएगा इस तरफ। किस तरफ यहाँ पर। मतलब कि जो ब्लैक वाला सर्कल है जो छल्ला है वृत्त है वो आपको यहाँ पहुंच जाएगा। बात करें छल्ले की और छल्ला आपका घूम रहा है इस डायरेक्शन में मतलब पहले आधा घुमा है फिर घुमा है आपका फिर से पूरा फिर यहाँ पहुंचा है तो फिर से कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो होगा फिगर का वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन में चेक करें कौन सा फिगर बनेगा।
ऑप्शन में अगर बात करें तीसरी आकृति बिल्कुल सही है, और तीसरी आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, मतलब कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, बहुत संयम से एनालाइज करेंगे, समझेंगे उसको, उसके लॉजिक को समझेंगे और आंसर को लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मात्र देखकर ही पता चल जाएगा ऑप्शन, वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे क्वेश्चन आपका उतना ही जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, पहले जो दो ब्लॉक के बीच में है, ये जो दो सुई हैं घड़ी की, वो दोनों ब्लॉक के बीच में है। बाद में दोनों ब्लॉक के पास पहुंच गई, फिर से अब स्ट्रेट हो गई है सीधी, और फिर से दो ब्लॉक के पास पहुंच गई। तो आपकी जो आकृति होगी, आकृति नंबर 5, उसमें आपका कौन सा, जो आपकी घड़ी है दोनों सुई की, कहां पर जाएंगी? ठीक है, तो बात करें अगर इसकी पोजीशन की, ये जो पोजीशन है ये किसके बाद आई है? जब दो ब्लॉक के बाद, जब दोनों सुइयां इन दोनों ब्लॉक के पास पहुंच गई, तो बात करें तो कहां जाएगी? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो आपका आंसर कौन सही होना चाहिए? आंसर सही होना चाहिए नंबर जो दूसरी आकृति है, सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ब्लॉक्स के बीच में पहुंच गई है जो सुइयां हैं, तो उसके बाद नंबर कौन सा आएगा? इन ब्लॉक के बीच वाला, मतलब कि जो आपकी सुई है वो इन दोनों के बीच में होगी। तो उत्तराखंड 2 सही है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे फिर से आपके ऑप्शन जो है, ए का 2 हो गया, बी का 4, सी का 3, डी का 1, मतलब कि ऑप्शंस आपके फिर से सफल होने लगे हैं, मतलब कि चेंज होने लगे हैं। तो ध्यान देंगे इन चीजों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है, कुछ पत्तियां दे रखी हैं यहाँ पर। इन पत्तियों को देखेंगे किस तरह से ये आपस में संबंधित हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, दिया ध्यान, सोचा, समझेंगे। ठीक है, तो अगर चित्र को हम देखें ढंग से, तो यहाँ पर 2 पत्तियां थी। कितनी थी? 2 पत्तियां थी। अब यहाँ पर हो गई हैं 3 पत्तियां हो गई हैं। अब कितनी हो गई हैं? 4 पत्तियां। तो अगले डायग्राम में कितनी पत्तियां होना चाहिए? 5। तो यहाँ पर थी 2, यहाँ पर थी 3, यहाँ पर थी 4, तो अगले में कितनी होनी चाहिए? 5 पत्तियां होनी चाहिए। ऑप्शन में देखें, अगर हम 5 पत्ती इसमें है, 4 इसमें है, तो ये तो गलत। इसमें 5 पत्तियां हैं, ये भी ठीक है। इसमें 2 पत्तियां, ये बिल्कुल गलत। मतलब कि आपके 2 ऑप्शन जो हैं, जो एलिमिनेट हो चुके हैं, जो 2 चित्र हैं वो आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बात करें 2 चित्रों की, इन 2 चित्रों को ही देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो बात करें, पत्ती बढ़ कैसे लग रही है इसमें से, जब 2 की 3 हुई, किस दिशा में बढ़ रही है? देखो साथ में एक घूम भी रहा है, 2 पत्तियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसका तीसरी पत्ती जो बढ़ी है वो किस तरफ बढ़ी है? उल्टे हाथ की तरफ, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में, उल्टे हाथ की तरफ आपकी पत्ती जो है ग्रो हुई है, मतलब कि बढ़ी है। तो डायग्राम घूमा यहाँ से, फिर यहाँ से उल्टा हुआ है, फिर पहुंच गया आपका उल्टा इस तरह से। तो पत्तियां अगर एक पत्ती मान लो ये है, एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है, एक पत्ती, तो 5 ही पत्ती कहाँ बढ़नी चाहिए? 5 पत्ती कहाँ बढ़नी चाहिए? उल्टा हाथ तरफ, जो कि उल्टा हाथ कहाँ बैठेगा? इसका उल्टा हाथ बैठेगा इस तरफ। कहाँ बैठेगा? इस तरफ। तो ऑप्शन कौन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो आपका सही होना चाहिए, देखो पत्ती आपके हम नीचे बढ़ा दें अगर हम, तो नीचे तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पत्ती कहाँ बढ़नी चाहिए? ऊपर। पत्ती कहाँ बढ़ेगी आपकी? ऊपर। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका, जो चित्र सी है आपका उत्तर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान देंगे कि आपका जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन है, उसमें आकृतियां कितनी घूम रही हैं या फिर कितना उसमें नंबरिंग का चेंज हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको 3 आकृतियां दी गई हैं, चौथी आकृति जो है इन चारों उत्तर आकृतियों में से किस प्रकार संबंधित है, यह हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे? पहले चेक करते हैं। देखो पहले चेक करें इन दोनों को। देखो अंतर क्या क्या है इसमें। पहले दोनों एक तरफ थी, दोनों का जो फेस था, जो मुंह था, इस तरफ था। अब क्या हो गया? अलग अलग। क्या हो गया? अलग अलग। ठीक है,
ऐसे ही फिर से क्या हुआ, फेस इनका सेम सम हो गया। ठीक है, अब चलें इस तरफ। अब जो अंतर क्या आया है देखो, पहले से इसी तरफ था मुंह दोनों का, अब क्या हुआ, जो जब आपका इनका फेस घूमा है, इसके बाद किसका फेस घूमा, थर्ड वाली का। पहले आपका सेम था, सभी का फेस इस तरफ था, फिर आपका किसका फेस घूमा, इन दोनों का, फिर फेस घूमा इनका, जो मुंह घूमा है इन दोनों घूमा है, तो अब किसको घूमना चाहिए, इन दोनों का। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा देखेंगे एक बार, चलो साथ में देखेंगे। चलो बात करें, आपके जो आकृतियां हैं उनका मुंह सभी आपस में एक तरफ सामने आमने सामने है। इसके बाद क्या हुआ, जो अंदर की आकृतियां थी उनका मुंह घूम गया बाहर की तरफ। ठीक है, फिर नंबर किसका आया, इन वाले का, मतलब कि थर्ड वालों का, इनका मुंह भी कहाँ घूम गया, इस तरफ घूम गया। तो अब क्या नंबर आएगा किसका, अब आएगा नंबर इनका, इनका मुंह अलग अलग घूम जाएगा, और जो बचे हुए हैं उनका मुंह किस तरफ होगा, आमने सामने होगा, मात्र इनको छोड़ के। ऑप्शन चेक करें, इनका मुंह एक तरफ है, इसका मुंह, ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि इसका मुंह तो इस तरफ हो गया, लेकिन दोनों का मुंह एक जैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उल्टी दिशा में होना चाहिए। यहाँ पर देखें अगर हम एक ही दिशा में है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर बात करें, इनका मुंह अलग अलग है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट, मतलब कि तीसरा जो है आपका सही है और तीसरा है आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, हमने थोड़ा एनालाइज किया इसको और बहुत आसानी से किया। अब आपका आएगा टाइप 5, मतलब कि प्रकार 5 हुआ। प्रकार 5 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिगर कंप्लीशन के, जिसे हम बोलते हैं चित्र समापन, मतलब चित्र की समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पे चित्र में आपको एक खाली स्थान मिलेगा, जिस स्थान मिलेगा या खाली जगह मिलेगी उसको आपको भरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपने करे भी हों, पहले करे भी होंगे या फिर नए जो कर रहे हैं बहुत आसानी से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इनको। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इस आकृति में जो आकृति बनी है कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, मान लीजिए जेड बना दिया, इसने जेड बना दिया, ऐसे बनाते हैं कुछ बच्चे लॉक लगाते हैं ऐसे करके, फोन में जो पैटर्न लॉक होता है ज्यादातर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर हमें कंप्लीट करना होगा इसको, तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यहाँ गए जी, यहाँ गए, कैसे, यहाँ गए जी, यहाँ गए और यहाँ पहुंच गए। ठीक है, मतलब कि जो आपका आंसर होगा, आंसर फिगर जो होगा उसमें बनना चाहिए कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बनना चाहिए। देखें किस ऑप्शन में बन रहा है ऐसे, पहला तो नहीं है जी, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा दिखाई दे रहा है जी, चौथा बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि आंसर आपका कौन सा है, चौथी आकृति है। चौथी आकृति किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो देखते हैं कितना सिंपल आता है, और इतना ही आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखिए, ये डायग्राम दे रखा है और इसमें से ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन एक होगा जो इसमें फिट बैठ जाएगा, जो बिल्कुल इसमें सही बैठ जाएगा। देखिए बना के देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर जनरेट हो रहा है, क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग की बात करें, अगर इसको कर दें हम कंप्लीट, रोज ही कंप्लीट कर दिया हमने, तो कर दिया जी कंप्लीट। चलें फिर आगे चलें। अब देखो यहाँ पर एक लाइन खींच रही है, तो ऐसी लाइन को कर देते हैं हम कंप्लीट। लाइन कंप्लीट होगी जी, अब क्या करें जी आगे। अब देखो ऐसे देखना है हमको, अब देखो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचनी चाहिए पूरी। ठीक है जी, होगी जी, है जी, इतना हो गया। अब करना है हमको, अब देखो यहाँ पर लाइन जा रही है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, और कुछ करना है जिसमें, करना है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो आपका था ब्लॉक ये वाला, इसमें हमने क्या किया था, ऐसे बन रहा है ये, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, एक त्रिभुज बना है उल्टा, और यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, एक त्रिभुज, एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, मतलब जो डायग्राम बनेगा आपका सीधा त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज, यहाँ से एक लाइन,
और एक ऐसी लाइन। ठीक है, तो उत्तर आकृति होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको ऐसी आकृति? दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे और ऊपर तक। हाँ ऐसे, ये होगी आपकी उत्तर आकृति। और यहाँ पर ए डॉट भी है साथ में। क्या है? ए डॉट। ठीक है, मतलब कि ये 2 लाइन और बढ़ा लेंगे हम। ये आपकी होगी उत्तराकृति। तो उत्तराकृति की बात करें, कहाँ मिल रहा है ऑप्शन आपका? जो चित्र है आपका डी, चित्र डी आपको करेक्ट होगा। जो कौन सा है? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में फिर से आपको आकृति को पूर्ण करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 4 ब्लॉक दे रखे हैं और अपने हिसाब से बना के देखेंगे कौन सा आपका इस ABCD में से कौन सा बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, सोचेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक क्रॉस यहाँ बन रहा है, एक क्रॉस ऐसे बनना है। मतलब अगर हम इस क्रॉस को पूरा कर लेते हैं, कर लिया जी पूरा क्रॉस को। ठीक है, अब एक सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल को पूरा कर लेते हैं जी। सर्कल ये पूरा हो गया जी। अब क्या बचा? ये जी त्रिभुज सा दिखाई दे रहा है हमें कुछ, समचतुर्भुज सा। समचतुर्भुज पूरा हो गया जी। और कुछ बचा है? बचा है क्या और कुछ? और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि जो उत्तराकृति होगी आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चा लोग। तो दोस्तों जो आपकी आकृति दिखाई दे रही है नंबर 4 क्या करती है? तो ऑप्शन डी। एक में स्प्रिंट हो गया थोड़ा, यहाँ 1 2 3 4 लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 4 क्या करती है आपकी? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। इस प्रश्न में कुछ एरो बने हुए हैं। देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका बिल्कुल सही इसमें आकृति बैठनी चाहिए। देखा ध्यान से? ठीक है, चलो करते हैं। बात करें अगर हम इस आकृति को पूरा कर लेते हैं पहले। लो जी, पूरा ब्लॉक पूरा हो गया। अब क्या करना है? अब करना है जो आपको यहाँ एरो दे रखा है इसको पूरा करना है जी। एरो पूरा कर लिया हमने तो जी। तो इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं जो आपको दे रखा है वृत्त, इसको बना देते हैं पूरा। ये वृत्त पूरा हो गया जी। तो ये वाला वृत्त बचा है तो इसको भी कर लो जी। अजी हमने ये भी कर लिया। अब क्या मिला जी? अब क्या मिला? अब आंसर मिल गया जी। कैसे मिल गया? देखें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है आपका। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? आपकी नंबर 2 की आकृति जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी लास्ट स्लाइड। ठीक है बच्चों, तो आज अब क्लास में जो आपने कंप्लीट किया है वो आपने नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ 5 टाइप प्रश्न आपने हल किए। और बहुत आसान प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि आप बना नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ऑप्शन पे ध्यान देना है कि आपका ए नंबर पे क्या 1 ही दे रखा है या 2 ही दे रखा है बी पर। ऐसा नहीं है कहीं आपके जो नंबर से सफल कर रखे हों। ठीक है, तो ऑप्शन को कलेक्ट करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस लगाते रहेंगे बार बार तो आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे और आप इन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। और क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता पाएंगे, जिससे कि आपका जो 1 नंबर है या 2 नंबर है वो आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और थोड़ा और अच्छी लगी हो उसको शेयर करना है, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करेंगे। और आज क्लास खत्म। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।